देखिए चैप्टर 3 आप लोगों का लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल हम लोग पिछले क्लास में कर ही लिया था, टू वेरिएबल में थोड़ा बहुत आप लोग को बेसिक बता रखा है मैंने। तो बेसिक उसी का कुछ नहीं, सीधे हम लोग है ना चैप्टर पे चलेंगे। बेसिक पहले ही करा रखा है मैंने इसका। देखिए जैसे देखिए इसमें अगर हाँ, आपको पता है ग्राफ वाले क्वेश्चन भी मैंने इसमें कराए थे आप लोग को, लीनियर इक्वेशन वाले। एक सेकंड, ग्राफ वाले क्वेश्चन ही है। बुक लेके आए ना आप लोग? किसी के पास बुक नहीं मैथ की? देखा ना। 3.1 का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ आफ्ताब वाला, आफ्ताब वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी हाँ फर्स्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे बुक एक्सरसाइज से। क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बहन को कहा, और वो भी 7 years अगो, 7 साल पहले अपनी बहन को कहता है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मैंने आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है, बहन को नहीं सॉरी, कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था, ठीक है, जितनी की तुम होगी, जितनी की तुम थी। मतलब 7 साल पहले जो उसकी बेटी जितनी भी थी बड़ी, 1 साल की रही हो, 2 साल की रही हो, वो अपनी बेटी से कह रहा है कि जितनी साल की तुम थी ना, तुमसे मैं 7 गुना ज्यादा बड़ा था उम्र। बात समझ में आ रही? मान लो उसकी बेटी 2 साल की थी, तो 7 साल पहले वो उससे कितना बड़ा था? 7 गुना ज्यादा बड़ा था। अब बता सकते 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 times, है ना। तो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल पहले, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पहले, आई सॉरी, अब से 3 साल बाद की बात हो रही है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और 3 साल बाद मैं आपसे उतना बड़ा हो जाऊंगा जितने की आप हो, 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा बड़ा था, और 3, अब जो प्रेजेंट का टाइम है उससे 3 साल बाद फ्यूचर में वो अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये चैप्टर कराया स्कूल में आपको। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब ये पूरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चैलेंज क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा बेटा, एक तो अलजेब्रा के द्वारा आपको दिखाना है, और उसी चीज को फिर ग्राफ पेपर पे ग्राफ के द्वारा भी दिखाना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बुक में है। देखिए, लेट द करेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स ईयर, लेट द current age of आफ्ताब बी एक्स ईयर। मान लेते हैं कि अभी करंट में आफ्ताब की एज एक्स ईयर, ठीक है, एंड द लेट करंट ईयर एंड लेट द करंट ईयर ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर। आफ्ताब, और ये लिखना होगा इस तरह से, ऐसे एक्स वाई कुछ भी नहीं कर देंगे आप, ठीक है। आफ्ताब की करंट ईयर बेटे एक्स ईयर मान ली हमने, और उसकी बेटी की अभी प्रेजेंट में जो करंट ईयर है वो वाई मान ली, ठीक है। गिवन दैट
अब जैसा कि दिया हुआ है, गिवन डेट जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। 7 years ago, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, ठीक है। तो 7 years ago क्या कहेंगे, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, पहले आफ्ताब का एज देखेंगे x-7, जो अभी है 7 साल पहले, 7 साल छोटा होगा कि नहीं होगा, वो क्लियर है। एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर भी देख लेते हैं भाई, एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, वो भी y-7 होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको ये पता चल गया कि आफ्ताब की अभी की एज x है, उसकी बेटी की करंट की एज y है, आफ्ताब की 7 साल पहले की एज x-7 थी, और आफ्ताब की बेटी की भी एज पहले 7 साल पहले y-7 थी। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्ताब was 7 times as old as आफ्ताब्स डॉटर, ये कहा गया था ना, आफ्ताब was Aftab was 7 years, 7 times, 7 times as old as his daughter, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, x-7 जो कि आफ्ताब था 7 साल पहले, इक्वल टू वो अपनी बेटी से कितना साल बड़ा था 7 साल पहले, 7 गुना बड़ा था y-7 से। आफ्ताब अपनी बेटी से 7 साल पहले, आफ्ताब 7 साल पहले x-7, आफ्ताब अपनी बेटी से 7 साल पहले, जो बेटी y-7 होगी 7 साल पहले, 7 गुना बड़ा था। हो गया कि नहीं हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी को आगे इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, सिंपल, यहां लिख देते हैं, वहां स्पेस की दिक्कत है तो थोड़ा टाइमली आ जाएगा। 2 टेस्ट लेंगे हम, नेशनलिज्म इन इंडिया का भी और इसका भी। नेशनलिज्म इन इंडिया का मैं केवल 1 मार्क्स का लूंगा और इसका मिक्स लूंगा। नेशनलिज्म इन इंडिया में इतने ही क्वेश्चन देंगे जिसको कि आप हाफ आवर में आराम से कर सकते, ठीक है, हाफ आवर, और इसका पूरी 1 घंटे का पेपर होगा, तो उस टाइम से आ जाइएगा आप लोग प्रिपरेशन करके, मैं बता दूंगा जाने से पहले आपको सब कुछ। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए, तो x-7 है बेटा, x-7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y-49 होगा ना, ठीक है। तो x-7y इक्वल टू 49, सॉरी 7 इधर प्लस में उधर माइनस में कर देंगे उसको, 7 - 49 हो जाएगा, ये 7 उधर ले जाएंगे, माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस ही है। अब आगे करते हैं, x-7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 में से 7 जाएगा तो 42 हो जाएगा ना, -42। तो हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट तो हो गया, मतलब कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से इतना साल बड़ा होगा। अब ये सॉल्व हो गया, इसकी ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते इसको, समझ में, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत, ओके। और जो भी मैंने समझाया है आपको अगर देखना हो तो वीडियो में फिर से रिपीट कर लेना आप लोग, ओके। आफ्ताब की उम्र x ईयर है अभी, और उसकी बेटी की y ईयर, ठीक है। कहा जा रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, अभी से 7 साल कम ही होगी ना, x-7, और उसकी बेटी की एज भी जो y हमने मानी थी 7 साल पहले y-7 रही होगी। आफ्ताब कहता है कि 7 टाइम्स ओल्डर था अपनी डॉटर से, तो आफ्ताब 7 साल पहले ये था, और उसकी बेटी ये रही, उससे वो 7 साल बड़ा था, 7 इंटू कर दिया,
पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दिया, सिंपल। चलिए एक सेकेंड होंगे। अब हम बात करें कि 3 साल बाद क्या होगा। 3 years later, 3 साल बाद क्या, ठीक है देखते हैं। तो 3 साल बाद ये कहा जा रहा है कि एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी, बताओ भाई, तुम बताओ। 46। ओ माय गॉड, आफ्ताब भैया को तो बुढ़ा बना दोगे। हाँ, तुमसे उम्मीद करता हूं मैं सही बताने। अरे x+3, एक्स है आफ्ताब की अभी की एज, 3 साल बाद की ना, पहले को तो छोड़ दो ना। अब हम बेटा प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे ना। आफ्ताब x+3। अरे चल लिखना स्टार्ट करा, जा चल इधर आ। ले भर इसमें, बुक देके जा, ले कर। चिंता मत कर, तुझे खुद ही मैं छोड़ दूंगा, ज्यादा परेशान मुझे करेगा तो फिर पढ़ ले कुछ से। और उसी तरह एज ऑफ आफ्ताब डॉटर कितना हो जाएगा, y+3, सिंपल, यही है ना, ठीक है। और आफ्टर विल बी 3 टाइम्स ओल्डर हो जाता है, हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, x+3 जो आफ्ताब 3 साल बाद होगा, अपनी बेटी जो कि y+3 है 3 साल बाद होगी, उससे 3 गुना बड़ा है। सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन को, सिंपल। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो हलवा है। आप लोगों को तो इतने मुश्किल क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन तो आपको बनाने हैं एकदम, कभी भी कहा जाए एकदम रॉकेट बन जाइए इसमें, सोचिए मत इसको। -3y को इधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो 9 - 3 हो जाएगा, ठीक है। करिए भाई, x-3y = 6। ये हो गई 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी बेटी से, और वो वाली पहली वाली थी आफ्ताब की एज 7 साल पहले। क्लियर है। तो टू इक्वेशंस मिल गए हमको। क्या मिला था देखो, x, इसको इरेज कर देते हैं, अब टू इक्वेशन दिखाते हैं। दो चीज क्या मिली, दो चीज हमें मिला, ये कि x-7y = -42 हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, एंड दूसरा क्या था, x-3y = 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। गॉट इट। देखिए अब हम क्या करेंगे कि फॉर इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में करते थे हम लोग, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इसको हटाइए, स्पेस मुझे चाहिए होगा। 3 ही क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, जो कि क्या है, x-7y = -42, ठीक है। तो x और y की जगह हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर x की जगह 0 मान ले और x की जगह 7 मान ले, ठीक है, दोनों जगह हम लेकर के देख लेते हैं। लेट, जिसका पेपर हो जाएगा जा सकता है, लेट x = 0 एंड लेट x = 7, करके देख लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, 0 - 7y =
-42 यही होगा ना। आगे देखिए -7y इक्वल टू -42। अब आगे देखेंगे बेटा तो y इक्वल टू क्या होगा -42 अपॉन -7 और माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 6 42, y इक्वल टू 6 आ गया जो सेकेंड इक्वेशन के लिए आया था। So x is equal to 0 and y is equal to 6 is a solution। ठीक है, so यहाँ क्या लिखते हैं x is equal to 0 and y is equal to 6 is a solution। ठीक, एग्जाम्पल 0 and 6 is a solution, तो 0 और 6 यहाँ सोल्यूशन में आ गया। इस तरह समझ में आ रहा है। अब दूसरे में चलते हैं, अगर 7 में लेके चले बेटा, देखो अगर x की जगह हम क्या मान ले 7 तो क्या होगा 7 - 7y इक्वल टू -42। क्या जहाँ पे x 7 लिया है वहाँ पे और कुछ ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पर यही लेंगे केवल दोनों, क्योंकि 7y है ना इसलिए। अभी आपको ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे, घबराने की बात नहीं। अगर y के पास कोई वैल्यू ना होती है, हाँ जी, अगर y के पास कोई वैल्यू नहीं है, जीरो उसका भी हो जाता है। हाँ, तब उसका भी जीरो मानते हैं। लेट x इज इक्वल टू 7, तो 7 - 7y इक्वल टू -42, तो 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0y हो जाएगा इक्वल टू -42, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो 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 सॉरी, थोड़ा मिस कर गया मैं। 7 प्लस माइनस माइनस होगा ना, हाँ तो -7y रह जाएगा, -7y इक्वल टू -42, सॉरी, तो y इक्वल टू -42 अपॉन -7 से माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 6। y इक्वल टू 7 ही आएगा ना, 49 आ रहा था ना। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये जो 7 था उसको उधर लगा यार, क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ दिमाग चला गया, बच्चों ने सड़ा दिया दिमाग मेरा। फिर से देखो बेटा, इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो -7y इक्वल टू -42 था, ये उधर से प्लस था तो माइनस में चल जाएगा 7, तो -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा -49, तो y इक्वल टू क्या होगा -49 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 7 इज द सेकंड सोल्यूशन। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर हमने x की जगह 7 माना, तो यहाँ x - 7y इक्वल टू -42 था, तो यहाँ 7 रख दिया x की जगह, 7 - 7y इक्वल टू -42 था, तो हमने क्या किया इस 7 को उधर लेके चले गए, प्लस में था तो ये माइनस में चला गया, -7y इक्वल टू ये किया, -7y एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो 42 में से 7 करेंगे तो -49, और y इक्वल टू वहां ले गया तो -49 था, और ये यहाँ से नीचे चला जाएगा, एज इट इज माइनस का माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, तो y x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू भी 7 है। ये इक्वेशन फर्स्ट का इतना लंबा सॉल्यूशन निकला, इक्वेशन 2 को देखिए। अभी कहाँ, अभी तो एक इक्वेशन को क्या कहते हैं केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ है ना, आपने इक्वेशन फर्स्ट को अलजेब्रा पे दिखा दिया, केवल इक्वेशन फर्स्ट को, अभी इक्वेशन सेकंड कहाँ किया आपने? हाँ तो वो भी करना है ना। इक्वेशन सेकंड को बता के छुट्टी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आज मेरे को थोड़ा मंदिर भी जाना है, कल आप लोग को टाइम मिलेगा, कल ज्यादा से ज्यादा करा देंगे। कितने स्लाइड्स हैं इसमें देखो, टेस्ट होने से क्या होगा, तुम लोग पहले टेस्ट दोगे ना, 5 to 6 में टेस्ट दोगे ना, और 5 से ही पहले आ जाना बेटा, कल 5 से थोड़ा देर पहले आ जाना, कोई दिक्कत नहीं बेटे, तू 4 बजे भी आ सकता है, अपना घर है यहाँ, क्या टेंशन है, तू रोड पे रहेगा, आ जा आराम से, पानी वानी कोई सा।
हाँ बेटा क्या करें? ऑल नोट्स जो है पूरा याद करके आइए। और याद क्या करना है, रीड करके आना यार, कोई चैप्टर नहीं है, इससे भी इजी कुछ होता है धरती पे क्या? मन में यूपीएससी के सपने लेके रहते हैं आप, ये सब तो ना पढ़ना ही नहीं है। मास्टर समझे सर जी ऐसे क्वेश्चन दो, नहीं देख के आना हमें। दूसरा देखिए सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 3y इजकल टू 6, हमारा ये था ना। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि x इजकल x के लिए 0 और y के लिए भी 0 हम मान लेंगे। अब देखो किस तरह से, एक सेकेंड मैं बता रहा हूं। पुटिंग x, पहले ये देखो x इजकल टू 0 एंड पुटिंग y इजकल टू 0। यहां मैं y की बात कर रहा हूं, वहां दोनों में x की बात की थी। अब देखो कैसे, पहले अगर हम x की बात करें तो क्या करेंगे, 0 माइनस 3y इजकल टू 6, तो माइनस 3y इजकल टू 6, तो y इजकल टू 6 अपॉन माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 इज द आंसर। स्टेपल कर दीजिएगा जिसको स्टेपल करने की जरूरत है, ठीक है। अपना अपना करो, मैं कर लू, मैनेज कर लूंगा। हाँ बेटा x इजकल टू 0, देखो भाई इस है ना, इस प्रेशर को जो बच्चा बर्दाश्त कर लेगा ना वो जिंदगी में कुछ कर जाएगा और क्लास में कुछ करके दिखाएगा। इस बार प्रेशर बर्दाश्त करिए और थोड़ा काम करके लाइए। नो सर, विधि क्या है वो, ईशा का हो गया, करो करो बेटा करो, ठीक है। अब बेटा उसी जगह अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो x माइनस 3 इंटू 0 इजकल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 0 इजकल टू 6, तो x इजकल टू क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, ठीक है। सो x इजकल टू 6 एंड y इजकल टू 0, और इसमें क्या है, x इजकल टू 0 एंड y इजकल टू -2, यही है ना, ये सॉल्यूशन हो गया। -2 सॉल्व करके निकाले ना बेटा, -2 है ना बेटा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को क्या करना है कि देखो हम एक चीज लिख देते हैं उसे समझ जाना, इसको हटाओ, कैसे हटाओ, इनको लिखेंगे कैसे वो देखिए। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इस लास्ट स्टेज तक पहुंचाने के बाद ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बेटा आप लोग के पास केवल 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो मैं पेपर ले लूंगा। x माइनस 7y इजकल टू -42 का क्या आया था, सॉल्यूशन क्या आया था हमारा, x और y का सॉल्यूशन इसी तरह आया था ना कि x इजकल टू 0 एंड 7 एंड y इजकल टू 6 एंड 7 आया था, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप लोग। और दूसरा क्या था हमारा, x माइनस 3y इजकल टू 6 था, इसमें भी x और y का क्या आया था, उसी के हिसाब से हम अपना ग्राफ बनाएंगे, 0 एंड 6 एंड -2 एंड 0, यही आया था। अब इसके हिसाब से ग्राफ आप बना लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कल आगे बताऊंगा, आज इतना है, आज थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो मैं जरूर आप लोग को और टाइम दे देता, क्योंकि मैं धरती पे कुछ काम करूं या नहीं करूं